टाइप्स ऑफ एरर की कि हमारे पास कितने टाइप्स के एरर होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ एरर होती हैं 3। फर्स्ट इज आवर एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इज आवर रिलेटिव एरर एंड थर्ड इज आवर परसेंटेज एरर। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या हैं और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? अब यहाँ पर भी जो मैं वेरिएबल्स यूज करने जा रही हूँ जनरल फॉर्मूलाज के लिए, वो एक्स और एक्सटेरिक ही यूज करूंगी। आप लोगों ने देख लेना है कि आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन है, आपको जो वेरिएबल गिवन है आपने वही यूज करना है। अगर आपको वेरिएबल नहीं गिवन, आपको नेम्स दिए गए हैं एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, तो आप एक्चुअल और कैलकुलेटेड भी यूज कर सकते हो और आप उनको वेरिएबल्स भी अपनी मर्जी के असाइन कर सकते हो। The first is x is our actual value and x tariff is our calculated value. तो इसके लिए जो अब हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं a डॉट ई से, और e और सबस्क्रिप्ट में आपके पास a होता है। आप इसको एप्सिलॉन a भी लिख सकते हैं और आप इसको कम्प्लीटली एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हैं। सो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी डिनोट करें। अब इसके लिए फॉर्मूला ये है कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम लोगों ने कैलकुलेटर को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका मॉड ले लेना है। मॉड लेने का पर्पस ये होता है कि जो आपके पास नेगेटिव साइन है वो मॉड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव में ही शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस क्वेश्चन पी हमें गिवन है। अच्छा, ये जो अब आप लोगों का यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग फिलहाल इसको ऐसे ही लेकर चलो। देन वी हैव पी स्टैटिक विच इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू। सो आपने सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट -0.1, नेगेटिव है। मॉड लेंगे तो आपका मॉड नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सो आपके पास आ जाएगा +0.1। सो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देन वी हैव अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर आपके पास रेशियो है एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू। सो रिलेटिव एरर को भी डिनोट किया जाता है r डॉट ई से। r से आप इसको एप्सिलॉन कैपिटल R भी लिख सकते हो, आप इसको एप्सिलॉन स्मॉल r भी लिख सकते हो, आप इसको कंप्लीट रिलेटिव एरर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास सिंपल ये एब्सोल्यूट एरर है और आपने इसको डिवाइड कर देना है मॉड ऑफ x से, जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रिलेटिव एरर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पी, सेम एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने वही उठाई है। यहाँ पर हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट किया था, हमने वो लिखा। ठीक है, और मॉड ऑफ पी हमने यूज किया विच इज 0.0 टेट्रा 3, और उसको जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट में शिफ्ट किया तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया। बात आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव एरर एक्सप्रेसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल p इज इक्वल्स टू दिस एंड p स्टैटिक, सेम एग्जांपल है। उसी तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को अब आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी।